सराज विधान सभा पहुंचे सीएम ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, संपर्क मार्ग को शीघ्र बहाली के दिए निर्देश। हिमाचल सरकार आपदा प्रभावितों के साथ शिमला में आपदा प्रभावितों से मिले सीएम, ग्राउंड जीरो पर जाकर किया निगरानी। बिलासपुर में नमहोल के समीप हुई बस दुर्घटना, हादसे के घायलों से मिले सीएम सोखो, बेहतरीन उपचार करने के दिए निर्देश। जयराम ठाकुर ने मंडी में आपदा क्षेत्र का किया दौरा, सराज में भारी नुकसान पर जताई चिंता, राहत कार्य में जुटी संस्थाओं का किया आभार। शिमला में होटलों को लीज पर देने को लेकर विवाद, निगम के अध्यक्ष सरकार के फैसले से नाराज, आरएस बाली ने रिपोर्ट से पहले निर्णय को बताया गलत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में भारी बारिश और बादल फटने से हुई क्षति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है और अब तक 7 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। प्रभावित क्षेत्रों की अधिकतर बड़ी सड़कों को खोल दिया गया है और संपर्क मार्गों की बहाली जारी है। धुनाक से जंजहैली तक के क्षतिग्रस्त सड़क CRIF के तहत लाई जाएंगी। सरकार के पशुधन और फसलों के नुकसान पर भी मुआवजे की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि जिनकी भूमि रहने योग्य नहीं रही, उनके पुनर्वास के लिए केंद्र से वन भूमि की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने बीजेपी सांसदों से भी सहयोग की अपील की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी अगले 2 दिन राहत कार्यों का जायजा लेंगे। 2 दिन से मैं आपदा का जायजा ले रहा हूँ और सिराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र में जो देहांत हुए हैं उन परिवारों से भी मिला और पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैं हमारी जो सरकार है, मैं उनका, हमारे चाहे मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी है, विक्रमादित्य जी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और हमारी सरकार ने जिस तेज़ी से और तीव्रता से हमने ये कार्य किया है, जिसके कारण सराज में जितना नुकसान हुआ वो सड़कों को हम खोलने में सफल हुए। पहले दिन से ही 50 मशीन JCB है जो आज तक चली हुई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की सड़कों को खुलवाने की थी। जब सड़कें खुलेगी तभी राहत कार्य को आगे अंजाम दिया जाएगा और सब जगह राहत कार्य में बहुत तीव्रता से काम हुआ। जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है और निश्चित तौर पर मेरी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी बात हुई है, वो भी इस क्षेत्र को लेकर चिंतित है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने संसाधनों से जितना होगा उनको अपनी जो भी सुविधा हमें देनी होगी हम उपलब्ध करवाएंगे और निश्चित तौर पर चैल चौक से लेकर बक्सियाड़, थुनाग, जंजैड़ी और छतरी तक इसको हम रोड को हम CRF में डालेंगे ताकि एक कंपोजिट रोड बने। जो थुनाग से जंजैड़ी का रोड है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत पुल डालने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर ये अभी तो हम टेम्परेरी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल इसको पूरी दूसरी स्थिति में आने के लिए, उस स्थिति में आने के लिए लगेंगे और हम उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं रखेंगे। हमने अभी तुरंत प्रभाव से 7 करोड़ रुपया इन क्षेत्रों के लिए रिलीज कर दिया है। हिमाचल में मानसून की तबाही से अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहत कार्यों की निगरानी खुद किया, साथ ही ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मिले। उप सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़े रहे और हर संभव सहायता दे रही है। जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि शाहपुर और देहरा क्षेत्र के लिए 261 करोड़ रुपए की सुखाहार नहर योजना को मंजूरी मिल गई है, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। सिंह पठानिया ने पूर्व बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में इस योजना पर कोई भी काम नहीं हुआ है, जो अब जाकर साकार हो रही है। हो भी रहा है, अनुरोध भी रहा है, खासकर जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और उस आपदा में लगभग 85 परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। सबसे पहले तो मैं संवेदना प्रकट करता हूँ उस दुख की घड़ी में जो है
भगवान उनको हौसला दे और दुख की घड़ी से वो बाहर निकलें। और जहाँ तक पिछले मैं कहूँगा जैसे ही आपदा आई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं नदौन में थे और धर्मशाला के बाद नदौन के सरकार जनता के द्वार जो है वो कार्यक्रम था धनेटा के अंदर। मुख्यमंत्री की तत्परता देखो कि जैसे ही उनको पता लगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो खासकर सराज के अंदर थुनाग के अंदर जो है ये घटना घटी, वहाँ खुद जायज़ा लेने नहीं एरियल सर्वे किया और जहाँ जो गांव में बिल्कुल ही राशन पानी बिल्कुल नहीं बचा था तो पहले दिन से ही उन्होंने शुरुआत की। और वो न केवल ये आपदा, पिछली बार भी जब आपदा आई थी तो वो एक सेवक के रूप में मैं कहता हूँ तत्परता से बजाय इसके कि प्रशासनिक अधिकारी से पिछली बार भी और इस बार भी जब आपदा आई तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने एक न केवल सराज प्रदेश के अंदर लंबे 6-7-8 दिनों में रेड अलर्ट था पूरे प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले लगभग 2-3 सालों से लगातार बरसात में जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए प्री डिजास्टर मीटिंग भी उन्होंने ली और वो तैयारियों की और उसके बाद वो लगातार जो है एज ए मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कर रहे थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर जिला के नम्होल के समीप हुई बस दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों का कुशल क्षेम जानने के लिए एम्स बिलासपुर का दौरा किया। उन्होंने घायलों से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को घायलों का शीघ्र और बेहतरीन उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं एम्स बिलासपुर में 32 घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है, जबकि इस चालक को माकंठ के नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सुविधा और प्रभावितों को फौरी राहत राशि प्रदान की है। तो वहीं मुख्यमंत्री के साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी, कांग्रेस नेता विवेक कुमार, पवन ठाकुर, संजीव गुलेरिया और गौरव शर्मा, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप धौल और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। लोग अच्छी स्थिति में हैं और जो कल एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी अभी सभी लोगों से बात हुई, बुजुर्गों से बात हुई। सभी ने कहा कि हमारा ठीक केयर हो रही है और उन्हें पहले तो फर्स्ट एड के बाद जहाँ थोड़ी बहुत इंजरी की बात है उस इंजरी के संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो सब ठीक है, कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जल्दी ही ठीक होकर ये लोग अपने घर जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाड़ा और अनाह में आपदा प्रभावित से मिलकर वर्तमान हालत के बारे में जाना और उनसे बात की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र के पूरे इलाके का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि बारिश हर साल होती है और नुकसान होता था, लेकिन इस बार की शुरुआती बारिश से हिमाचल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घरों का नुकसान पहुंचा है। काफ़ी सारे घर बह गए हैं, लोगों के बाग बगीचे भी बह गए हैं और आज इस त्रासदी के 11 दिन हो गए हैं। अभी तक ना तो पीने के पानी की व्यवस्था हो पाई है और ना ही इस क्षेत्र में बिजली की रिस्टोर किया गया है। सड़कों की स्थिति भी दयनीय है। इस संकट की स्थिति में हम सब इन लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी मदद कर रही है। नेता प्रतिपक्ष में उन संस्थाओं का भी धन्यवाद किया है जो इस आपदा की घड़ी में मदद के लिए आगे आ रही हैं। बारिश के कारण लगभग हर साल नुकसान होता रहता था पूरे हिमाचल प्रदेश में, ये हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन अब की बार बारिश का शुरुआती दौर में ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया और नुकसान भी विशेष तौर से मंडी जिला के अंतर्गत हुआ और मंडी जिला के अंतर्गत भी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जहां 27 लोगों की अगर हम मिसिंग और जिनकी डेड बॉडी रिकवर हुई उनकी सबको मिला करके 27 लोग बनते हैं जिनकी ज़िंदगी चले गई। जो मिसिंग है, जिंदा रहने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, तो इसलिए ये नंबर 27 बनता है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। लगभग हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह के नुकसान की रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं, लेकिन मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग 600 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से नष्ट हुए, टोटल डैमेज हो गए और लगभग
1000 के लगभग ऐसे मकान हैं जो पार्शली डैमेज हो गए, जिनको नुकसान पहुंचा। किसी का छत गिर गया, किसी का एक दीवार गिर गई, किसी का एक कोना गिर गया। तो ऐसी स्थिति में है। 300 प्लांट सेब के फलों के साथ 1-1 किलोमीटर दूर चले गए, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हमारी बागवानी को हुआ है, इकोनॉमी को हुआ है। आज इस सारी घटना को, यानी कि जो नुकसान की घटना 30 तारीख रात को जो हुई थी, उसको 11 दिन हो गए, 12वां दिन लग गया। लेकिन अभी तक में मेरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति ऐसी है, लगभग 30,000 की पॉपुलेशन ऐसी है जहां वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है इफेक्ट हुई है, जहां अभी तक पीने का पानी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास निगम के 14 घाटे में चल रहे होटलों को लीज पर देने के निर्णय पर निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय बिना पूरी जानकारी और तथ्यों के लिए लिया गया है। बाली ने मांग की कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और पहले इन होटलों की वित्तीय व्यवहारिकता के स्टडी रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। उन्होंने बताया कि निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस होटलों की स्थिति का आकलन करने के लिए कंसल्टेंट की राय मांगी है, लेकिन रिपोर्ट से पहले ही सरकार ने इसे आउटसोर्स करने का निर्णय ले लिया। बाली ने कहा कि सरकार ने पिछले 2.5 साल में निगम को कोई भी वित्तीय सहयोग नहीं किया है। यदि सहयोग मिले तो घाटे वाले होटल भी मुनाफे में लाए जा सकते हैं और नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा सकते हैं। हमने अनुरोध किया है। मेरा ये मानना है कि सरकार के पास अभी तक हमारी पिछली बीओडी के पूरे फैक्ट्स नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि पिछली बीओडी के फैक्ट्स हमने ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा था। हमारे फैक्ट्स को ज़रूर मंगवा लिया जाए। हमने पिछली बीओडी में ये निर्णय लिया था कि जितने भी ये होटल हमारे नुकसान में हैं, उन सभी होटलों को रेनोवेट करना हो या इसकी फिजिबिलिटी पूरी करानी हो या स्टडी कराना हो कि इनको किस तरह से हम बेहतर कर सकें, उसके ऊपर हम एक कंसल्टेंट को, जो टूरिज्म के कंसल्टेंट हैं, उनको पूरी इसकी स्टडी का जिम्मेवारी देते हैं और उसकी प्रोसेस चल रही है। और उसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि स्टडी करके ही पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में HPTDC के कर्मचारियों की रात दिन की मेहनत की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद, पूरे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद और सरकार का पूरा आशीर्वाद और हमारे कर्मचारियों की मेहनत, इसकी वजह से हमने आज तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ा है। प्राकृतिक आपदा आई, इस साल भी आई है, पहले भी आई, जानो माल का नुकसान हुआ। आज हमने संवेदना भी दी उन सभी परिवारों को, दोबारा से मैंने दी कि जिन परिवारों ने अपने घर वालों को खोया है। बहुत सारा नुकसान आर्थिक रूप से लोगों को हुआ। और जब प्राकृतिक आपदा आती तो सबसे पहले अगर कोई हिट होता है तो वो टूरिज्म होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।